नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुरेंद्र सिंह आपका फिर से आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चे, फटाफट से बताएं कैसे हैं आप सभी, क्या मौज चल रही है जीवन में, पढ़ाई हो रही है अच्छे से। और बस यही तो काम है भाई, आपने खुश रहना है और अपनी पढ़ाई करनी है। कल को भाई आपने फिर खुश रहना है और अपनी जॉब करनी है। बस यही काम करना है, यही जीवन है। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं मेंसुरेशन में पार्ट 2। और आज हम ट्रायंगल कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं आपको एडवांस में बता दूं कि आज हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जो ट्रायंगल में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब हम करने वाले हैं राइट एंगल, उसके बाद भाई आइसोसेलेस और फिर उसके बाद स्केलर ट्रायंगल। तो हम इनकी चर्चा आज करने वाले हैं। तो ट्रायंगल आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सवाल भाई देखेंगे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उन्हीं की हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक बार मैं आपको दोबारा से ओवरव्यू दिखा दूं कि ट्रायंगल था, उसके अंदर ये टाइप्स थी। देन अगर उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल पे आएंगे, देन सर्कल पे, उसके बाद सेमी सर्कल पे। तो आज ये आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट होने वाला है और ये 2D का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद अभी हम 3D डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं अलग से जो भी आपको कंटेंट दोबारा दिखा दूंगा कि हम 3D में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, यानी कि समद्विबाहु, यानी कि वो ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो जाए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो साइड इक्वल है, तीसरी साइड यहाँ पे डिफरेंट है। तो जब भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाए उसे हम बोल देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये भाई दो तरीके से हो सकता है, एक नॉर्मल ट्रायंगल है और एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि इसमें समद्विबाहु तो ये अब भी है, लेकिन इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। तो ये दो केस हो सकते हैं आपके आइसोसेलेस के। ये नॉर्मल ट्रायंगल जिसमें ओनली दो साइड बराबर है, इसमें खास बात क्या है कि दो साइड भी इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री का भी है। तो चलिए हम बात करते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पे पेरीमीटर निकालना पड़ जाए, परिमाप निकालना पड़े। तो किसी भी डायग्राम, किसी भी ट्रायंगल अगर आपने परिमाप निकालना है तो बस आपने उसकी बाउंड्रीज को ऐड करना है। अगर मैं इसकी सारी बाउंड्रीज ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 2a प्लस बी। ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा इस ट्रायंगल का, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया के लिए आपने क्या करना है, हाफ इंटू बेस कितना है इसका, बी, इनटू में ये इसकी हाइट है, डॉट वाली लाइन दिख रही है आपको, तो ये इसकी हाइट है। ये इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अल्टीट्यूड भी आप कह सकते हैं। वैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल भी है और आइसोसेलेस भी है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल बन जाता है। इसमें हम क्या करेंगे समझे जरा। अगर आपसे ये कहा जाए कि दोनों साइड इक्वल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है यहाँ पर, तो ये वाली जो थर्ड साइड हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी a√2। पाइथागोरस की हेल्प से हम उसकी भी चर्चा करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की भी, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मुझसे पूछा जाए कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस a√2। तो ये आपका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। अगर मैं इसका एरिया पूछ लूँ तो इसका एरिया क्या होगा, तो हाफ इंटू ये 90 डिग्री का है, तो ये बेस बन गया और ये इसका अल्टीट्यूड। तो आप कह सकते हैं a इंटू ए। फॉर्मूला हालांकि मैंने वही लगाया, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, बट यहाँ पर बेस और अल्टीट्यूड दोनों इक्वल है, तो ये आपका एरिया हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो ये भाई आपके आइसोसेलेस की वेराइटीज़ है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी। और इस केस में पेरीमीटर एरिया और इस केस में पेरीमीटर और एरिया। तो चलिए इन पे हम कुछ सवालों की चर्चा करते हैं। तो ये है भाई आइसोसेलेस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन। तो क्या कहा गया है देखते हैं जरा। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, एक 15 है और एक 22 है। तो त्रिभुज के संभावित परिमाप क्या होंगे, ये आपको पता लगाना है, ठीक है जी। तो मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, हमारे सामने हमने एक त्रिभुज बनाया। अब भाई या तो साइड दो होंगी, 15 वाली और एक 22 वाली। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मान लीजिए मैं मान लूँ दो साइड 15 और 15 और थर्ड को मैं मान लूँ 22, एक ट्रायंगल आपकी ये बन सकती है। दूसरी ट्रायंगल आपकी क्या बन सकती है कि आप दो साइड मान लो 22 वाली और तीसरी साइड मान लो 15 वाली, ऐसे भी हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से परिमाप क्या होगा वो बताओ। तो अगर मैं इसका परिमाप निकालता हूँ, सारी बाउंड्री जोड़ता हूँ, तो क्या आएगा,
तो 15 और 15 30, 30 और 22 कितने हो जाएंगे? 52। इसको जोड़ता हूं, 22 और 22 44, 44 में अगर मैं 15 जोड़ता हूं तो 59। तो या तो 52 है या फिर 59 है, यानी कि 59। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। काफी छोटा सा और अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। हाँ जी प्यारे बच्चों, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए भाई जरा इसमें क्या कहा गया। तो इसने कहा कि एक समकोण है, हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन भी आ ही गया। एक समकोण त्रिभुज है, उसका परिमाप आपको गिवन है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ये ए है, ये ए है, ये 90 है, तो ये वाली साइड अपने आप a√2 हो जाएगी। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, आपको क्या पता लगाना है? आपको भाई ये वाली साइड पता लगानी है। ठीक है, ये पता लगाना। अब देखिए जरा क्या है, इसका परिमाप गिवन है, मैं इसकी बाउंड्रीज को ऐड कर देता हूं। 2a प्लस √2a बराबर है 4√2 जमा में 4 के। ठीक है भाई, इसके बराबर है। विकर्ण की लंबाई क्या होगी, यानी कि आपने ये वाली लेंथ पता लगानी है। कॉमन लिया मैंने इसमें से, a कॉमन आ रहा है, √2 भी मैंने कॉमन ले लिया। √2 प्लस 1 कॉमन लिया मैंने 4, √2 प्लस 1 यहाँ रह गया। ये तो कॉमन है भाई, कैंसिल। क्या रह गया? √2a कितने के बराबर है? 4 के। और आपको यही तो पता लगाना था, बस बात खत्म। आपको यही तो निकालना था विकर्ण, यानी कि √2a की वैल्यू कितने के बराबर है? 4 के। बस इतना ही पता लगाना है, बस सिंपल सा सवाल था, कोई मुश्किल बात थोड़ी ना है। अगला देखो भाई क्या कहा गया। तो इन्होंने क्या कहा, दो समान भुजा और एक तीसरी भुजा का अनुपात है, यानी कि जो इक्वल साइड है और जो तीसरी साइड है उसका आपको अनुपात दे रखा है इन्होंने। मैंने कहा कि ठीक है, इसको 3x माना प्यार से, इसको भी 3x माना, और ये तीसरी साइड है इसको हमने 4x मान लिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल है 18√5, तो तीसरी भुजा क्या होगी, यानी कि आपने इसका मान पता लगाना है। हमने कहा ठीक है भाई, इसकी एक हाइट मान लेते हैं h। ठीक है, ये h है। ये अगर 4x है तो ध्यान रखना ये दो हिस्सों में बट जाएगा, 2x 2x। और अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर देता हूं तो ये वाली साइड हम निकाल सकते हैं। कैसे? इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके, यानी कि 3 के स्क्वायर में से 2, ये आपका 2x का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आपका h का स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे √5x। ये h की वैल्यू आ गई। इतनी बात क्लियर है। एरिया की बात करते हैं। एरिया गिवन है तो भाई एरिया का फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा। एरिया होगा हाफ इंटू बेस कितना है, बेस तो आपका 4x है, इंटू में हाइट कितनी है भाई, √5x। कितने के बराबर है, तो 18√5 के। √5 से √5 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल। एक्स स्क्वेयर बराबर है 9 के। एक्स का मान कितना आ गया, 3। ठीक है, अब देखिए भाई उसने कहा था तीसरी साइड निकालो, बस निकल तो गई तीसरी साइड। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, तो यहाँ पे रख दो 4 × 3 यानी कि 12। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बताइए कोई परेशानी, कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा अच्छे से, चल सकते हैं आगे। अगला देखें भाई क्या कहा गया। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 1 है, तो इसका परिमाप क्या होगा? ये है ट्रायंगल जो आप समझ चुके होंगे अब तक। तो ये a है, ये a है, तो ये अपने आप ही a√2। इसका एरिया गिवन है, यानी कि 1/2 इंटू a कितने के बराबर है, a के 1 के। तो a² बाई 2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी,
√2, यानी कि हमने साइड तो निकाल ली। अब क्या कहा गया, इसका परिमाप क्या होगा, इसकी बाउंड्री जोड़ते हैं। बाउंड्री जोड़ेंगे तो 2a + a√2, ठीक है। a की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे मैंने √2 रख दिया। बस खत्म ही समझो, आखिरी सांसें हैं सवाल की और आपका आंसर आ चुका है। दिख रहा है भाई कोई सा, ऑप्शन नंबर डी। कोई मुश्किल काम थोड़ी ना, आराम से समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों को। हाँ जी, कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हैं, वरना भाई फिर तो आगे बढ़ते चलो, वीर तुम बढ़े चलो। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है, एरिया 4 है, तीसरी साइड जो है वो 2 है, तो समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी, ये आपने पता लगाना है। देखिए जी, इन्होंने कहा तीसरी साइड है 2, इसका जो एरिया है वो है 4, हाइट तो पता नहीं, तो मैंने कहा ठीक है h तो मैंने ये लिख दिया। अब हाइट एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू ये आपकी हाइट है, बेस आपका 2 है, बराबर कितने के, 4 के। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ये आपका आ गया 4। ये पूरी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, तो ये कितने कितने हिस्सों में बटेगा, 1 1। तो ये वाली साइड कितनी आएगी, तो 4 का स्क्वायर जमा में ये 1 का स्क्वायर, तो ये वाली साइड आ जाएगी कितनी, √17। ये बात समझ में आई। अब इन्होंने कहा था कि जो ये दो साइड बराबर है इनकी वैल्यू निकालें, तो इनकी वैल्यू आपने निकाल ली है, कितनी है, √17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बताइए समझ में आ रही है बात, चलें आगे, चलते जाओ बस रुकना नहीं है। तो ये भाई आपका आइसोसेलेस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो एक महत्वपूर्ण ट्रायंगल होती है अपने आप में। अब इसमें खास बात क्या है समझे जरा, एक एंगल आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, ये है 90 डिग्री का। मैं दूसरा कलर ले लूं, ये है आपका 90 डिग्री का। तो अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री का है तो उसे ही हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब जैसे एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो भाई कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ से बाहर आती हैं। क्या है प्रॉपर्टी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो महत्वपूर्ण है वो है पाइथागोरस, ठीक है, ये है पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम का क्या नियम है समझे जरा, 90 वाली साइड है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी कि सबसे बड़ी साइड होती है। तो इस बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी जो दो साइड रह गई इनके स्क्वायर के जोड़ के बराबर है, इसे ही हम बोलते हैं पाइथागोरस, ठीक है। अगर कहीं पे ये नियम लग गया ट्रायंगल पे तो समझ जाना कि वो ट्रायंगल 90 डिग्री वाली है, ठीक है। और अगर 90 डिग्री है तो आप ये कह सकते हो, और ये गिवन है तो आप ये श्योर कह सकते हो कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा ही होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब कि उस पर पाइथागोरस का नियम लगेगा, तो वो नंबर, ऐसे 3 नंबर जिससे पाइथागोरस अप्लाई हो जाए उनको हम ट्रिपलेट के नाम से जानते हैं। ये ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला समझ सकते हैं, ठीक है। आप m की वैल्यू रखें इसके अंदर और आपको यहाँ पे 3 नंबर मिलेंगे जिन पे पाइथागोरस डेफिनेटली अप्लाई होगा, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको बता देता हूँ, m की वैल्यू मैंने स्टार्ट की 2 से, ठीक है, यहाँ रखा, 2 रखते कितना बन जाएगा 4, 2 यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा 3, और 2 यहाँ रखेंगे तो 5। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का जो स्क्वायर आएगा वो डेफिनेटली इस तीसरे के स्क्वायर के बराबर है। ये आपका ट्रिपलेट है। मान लीजिए आपने m की वैल्यू 3 रख दी, 3 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 6, 3 यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा 8, और 3 यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा 10। ये भाई आपका क्या कहलाएगा, अगेन ट्रिपलेट। तो ये मतलब है भाई ट्रिपलेट का, बात समझ में आ रही है, ये है ट्रिपलेट के मतलब। कोई दिक्कत परेशानी इसमें आ रही है बात समझ में। तो दोस्तों ये आप कह सकते हैं ट्रिपलेट बनाने का फॉर्मूला, इसे आप देख लो, नोट कर लो अच्छे से और याद रखना, ठीक है। ट्रिपलेट आपका ऐसा बनेगा, इस फॉर्मूले से बनेगा। पाइथागोरस जो है वो अप्लाई होगा अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो, ठीक है। चलो अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा, एक
त्रिभुजाकार खेत में जिसकी भुजा आपको गिवन है 30, 72 और 78। तो आप जरा ये बताओ कि भुजा 72 मीटर 72 मीटर पर लंब की लंबाई क्या होगी। मैं चेक कर लेता हूँ, 30 है, 72 है और 78 है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड तो नहीं है? चेक करते हैं। ये वैसे कट हो रहे हैं किसकी टेबल से? 6 की टेबल से। तो ये 5 पे गया, ये 12 पे गया और ये 13 पे। पाइथागोरस लगा के अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर है, यानी कि पाइथागोरस लग गया, यानी कि ट्रायंगल कैसी है? राइट एंगल। अब इसमें ये तो बड़े वाली साइड है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे रहे होंगे? 90 पे। तो ओरिजिनल साइड तो आपकी ये थी ना 30, 72 और 78। तो बड़े वाली साइड तो 78 हुई, यानी कि 30 और 72 आपस में 90 डिग्री पे होंगे। अब इसने कहा था कि 72 वाली साइड पे बताओ परपेंडिकुलर कौन है, तो 30 वाली साइड, यानी कि इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा उसकी लंबाई होगी 30 मीटर। ये बात समझ में आई आपके? कोई दिक्कत परेशानी है इसमें? समझ में आती है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। क्या कहा गया? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 216, इसकी भुजा है 3, 4, 5, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ये देखो ट्रायंगल कैसी है, देख सकते हो साइड 3, 4, 5 है, यानी कि ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट बन रहा है, इसका मतलब राइट एंगल की साइड है। आपने इसका परिमाप निकाल के लाना है। तो हमने देखा कि जब साइड जो है वो है 3x, 4x, 5x, ये हमने मान लिया। ट्रिपलेट है तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहे होंगे। इनका एरिया, एरिया मतलब हाफ इंटू बेस और अल्टीट्यूड की मल्टीप्लाई, बराबर है कितने के? 216। इससे हमने काटा 2 पे, 6x स्क्वेयर बराबर है 216। इससे कट करा कितने पे गया? 36 पे। x का मान कितना आ गया? 6, यानी कि x की वैल्यू आ गई 6। मुझे निकालना है पेरीमीटर। जोड़ना भाई जरा इनको, इनका अगर मैं पेरीमीटर निकालता हूं तो कितना आ रहा है? तो 5, 4, 9 और 3 12x। x का मान कितना है? 6। ये आपने पुट कर दिया, 12 गुना 6 क्या हो जाएगा? 72, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान आसान से सवाल है, कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है और B पर वो समकोण है, यानी कि ये हमने B मान लिया। अब इसने क्या कहा आगे देखते हैं। इसने कहा कि भुजा BC और AC के मध्य है। BC के मध्य है B डैश, AC के मध्य है A डैश। तो अब आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज A डैश, B डैश और C डैश ये के क्षेत्रफल का क्या होगा। तो आपके सामने ऑप्शन लिखे कि आप जो छोटी सी ट्रायंगल बन रही है इसमें, कौन सी? ये वाली। ये जो ट्रायंगल बनी है इस बड़े वाले ट्रायंगल का कितना हिस्सा है? हाफ है, 2/3 है, 1/4 है, 1/8 है, ये आपने पता लगाना है। तो देखें प्यारे बच्चों, एक नियम आप याद रखना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। नियम ये कहता है कि अगर आपने मिड पॉइंट मिलाए हैं और ये जो ट्रायंगल बनी है मिड पॉइंट के मिलाने से, तो ये ट्रायंगल हमेशा बड़े वाली ट्रायंगल का 1/4 हिस्सा होगा। 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आप बड़े आराम से कह सकते हैं। आपने मिड पॉइंट मिला रखा है तो ये ट्रायंगल जो बनी है छोटे वाली, ये ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल का 1/4 होगा। आपने यहाँ पे कोई वैल्यू वगैरह कुछ फाइंड नहीं करनी, सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। वो लॉजिक फिट करना है आपने, और कोई भी आपने यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। समझ में आती है इतनी बात? कोई परेशानी नहीं है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। क्या कहा गया?
रेखा BC के समांतर एक रेखा है, ठीक है। हमने अच्छा नाम नहीं लिखा हुआ इसमें लगता है। रेखा BC AB के समांतर है, ठीक है ठीक है। तो हमने पहले एक ट्रायंगल बनाया ABC, AB और ये C। इसके समांतर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, जिसने इसको D पे कट किया और इसको E पे कट किया। इतनी बात समझ में आती है। अब इसने क्या कहा, त्रिभुज ABE। देखते हैं भाई ABE कहाँ बनने वाली है। तो AB और E, ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका एरिया इन्होंने बता दिया। कितना बता दिया, तो इन्होंने कहा 36 है इसका एरिया। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है वो देखो। तो पूछा ये जा रहा है कि ACD का एरिया क्या होगा, यानी कि ACD। इसका एरिया क्या होगा, जो ये आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इसका एरिया आपको पता लगाना है। अब प्यारे बच्चों आप एक बात समझें, क्या है वो बात, काफ़ी महत्वपूर्ण है वो बात। देखो जैसे कि यहाँ समझना, क्या ये वाला हिस्सा दोनों में कॉमन है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा दोनों में कॉमन है। जो इस ट्रायंगल के इसने नाम लिए हैं वो दोनों में ये कॉमन है। उसके बाद रह गया अब नीचे वाला हिस्सा। आपको पता है ये वाली ट्रायंगल जो इधर गई है और एक ट्रायंगल आपकी इधर गई है, ये दोनों भी आपस में बराबर है। एक नियम होता है, क्या नियम है वो, अगर मान लीजिए आपने इसको बेस मान के एक ट्रायंगल बना दी यहाँ पे ये, और आपने इसी बेस से एक ट्रायंगल और बना दी, ठीक है, बेस दोनों का सेम है तो इनका एरिया भी सेम होता है, ठीक है। अब ये देखें DE और BC क्या है, पैरेलल है। एक ट्रायंगल आपने इधर बनाई, इसी बेस से DE से इधर ट्रायंगल बनाई और DE से आपने इधर ट्रायंगल बनाई है, तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल आपस में बराबर होंगे। तो जिसका एरिया इसने गिवन दे रखा है 36 और जिसका इसने पूछ रखा है ACD, ये दोनों आपस में बराबर ही हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कितना एरिया होगा, तो 36 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बात समझ में आती है इतनी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फिर। तो उसके बाद भाई तीसरी जो आपकी टाइप आती है स्केल एंड ट्रायंगल, उसकी हम चर्चा करते हैं। ये स्केल एंड ट्रायंगल, खास बात क्या है इसकी, भाई तीन साइड होती हैं ट्रायंगल की, तीनों अलग अलग होंगी, तीनों एंगल अलग होंगे, तीनों साइड अलग होंगे, उसको हम बोल देते हैं स्केल एंड ट्रायंगल। ठीक है जी, तो ये आपके सामने स्केल एंड ट्रायंगल गिवन है। सबसे बड़ी बात इसमें आती है कि हम इसका पेरीमीटर, पहले तो पेरीमीटर लिखो फिर आते हैं हम उस वाली बात पे जो मैं बताना चाहता हूँ। पेरीमीटर है ABC, लेकिन जब इसके एरिया निकालने की बात आती है तो बड़ी दिक्कत होती है कि सिर्फ साइड पता है और मुझे एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको किसी ट्रायंगल की हाइट पता लग जाए, परपेंडिकुलर पता लग जाए, फिर तो आपने वही फॉर्मूला लगाना है, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। लेकिन अगर सिर्फ साइड्स गिवन है फिर आपको एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, तो एरिया का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला ये है जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, तो भाई बिल्कुल ध्यान से देखना। ये है हीरोन्स फॉर्मूला एरिया निकालने का। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है तीनों साइड जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, इसको हम बोलते हैं एस। बाकी ABC का मतलब इसकी साइड्स हैं, इसको हम ABC बोलेंगे। और ये इसका एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, ये आपने अप्लाई करना है। चलो सर सवाल दिखाओ हमें। मैंने कहा ओके, ये है पहला सवाल। क्या कहा गया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप जो है वो है 32। परिमाप 32 होने का मतलब है ABC की वैल्यू कितनी है, 32। उसकी एक भुजा है 11, मान लीजिए मैंने A को 11 मान लिया, अन्य दो भुजाओं का अंतर वो 5 है। अगर A 11 है तो B और C कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे B और C 11 उधर जाके माइनस होगा, यानी कि 21। ये दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ। अगर कभी भी दो इक्वेशन बने, एक प्लस एक माइनस है, तो भाई B की वैल्यू
प्लस वालों की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ के 21 और 5 को जोड़ा 26, उसका आधा कर देंगे तो ये निकल गई बी की वैल्यू। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनको घटा लो, घटाएंगे तो क्या आएगा 16, 16 का आधा 8, ये सी की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है। तो बी ये है, सी ये है, और ए तो आपको पता ही था। अब आ जाओ एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने का फॉर्मूला याद करो वो दिन। अगर आपका पेरीमीटर 32 है तो सेमी पेरीमीटर यानी कि एस कितना हो जाएगा 16। तो हमने रखा यहाँ पे, दोबारा से लिख दूं मैं फॉर्मूला, क्या कह रहे हो, हाँ सर लिख दो। मैंने कहा ओके, ये लो मैंने लिख दिया तुम्हारे कहने से पहले। एस की वैल्यू कितनी है 16, फिर है भाई एस माइनस ए, यानी कि 16 में से पहली साइड घटाओ यानी कि 5, फिर है एस माइनस बी, 16 में से दूसरी साइड घटाओ यानी कि 3, एस माइनस सी यानी कि 16 में से 8 घटाओ यानी कि 8। सोल्व करते हैं भाई। अगर हम देखें यहाँ पर तो 8 है, इस 16 का मतलब भी तो 8 गुणा 2 है, तो एक 8 ये रहा, एक ये रहा, हमने 8 को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 2 है, 3 है और 5 है। 2 3 5 है, यानी कि भाई कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो उनकी मल्टीप्लाई को अंदर ही छोड़ दो, वो हमारे किसी भी काम के नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट है। बताइए समझ में आती इतनी बात, पक्का क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया इस सवाल में तो इन्होंने कहा किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है वो है 12 सेंटीमीटर। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। ठीक है, ये है भाई एक ट्रायंगल, दूसरी तरफ ही दूसरी ट्रायंगल। इसकी हमें हाइट बता दी इन्होंने 12, इसका बेस बता दिया वो है 15, इसका एरिया नहीं पता, लेकिन क्या बताया, आधार है 20, हाइट पता नहीं, लेकिन जो इसका एरिया है वो डबल है। किसका डबल है, इसके एरिया का डबल है। तो पहले तो मुझे इसका एरिया निकालना होगा। इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस है 15 और भाई अल्टीट्यूड है 12, ठीक है, बराबर है। इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू एच इंटू 20। अब ये जो भाई एरिया है वो इस वाले के डबल के बराबर है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा जो कम है उस वाली साइड में, ठीक है। हालांकि डबल इधर वाला है, बात समझ में आ रही है, डबल ये वाला है, लेकिन आप कम वाले में गुणा करोगे ताकि ये इक्वेशन बन जाए। बीच में जो इक्वल अपने लगाया वो इसलिए लगाया ताकि दोनों बराबर रहें। अब हम इसमें शुरू करते हैं भाई, मार काट, ये इससे कट गया, 5 के पहाड़े से ये गया, फिर 4 के पहाड़े से ये गया, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 ज़ा 9 और मल्टीप्लाई 2 यानी कि 18। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ में आ रही है बात। हाँ जी, चलें आगे, अगला सवाल देखना। अगेन कुछ वैसा ही क्वेश्चन है भाई। ये कह रहा 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। ओहो, इसके अंदर वर्ग भी आ गया। चलो कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें भाई होती रहती हैं बड़े बड़े शहरों में, तो ये भी हो गई वारदात। देखते हैं, इसने कहा इसका आधार कितना है 12 और इधर इसकी साइड कितनी है वो भी 12, पर हमें इसकी हाइट मिसिंग है, वो हमें ढूंढ के लानी। इनका दोनों का एरिया बराबर है, इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे हाफ इंटू एच इंटू 12। इसका एरिया क्या होगा, क्योंकि वर्ग का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो 12 गुणा 12। बस भाई हमने क्या किया, 12 से ये 12 कट कर दिया और 2 को उधर भेज दिया। मैंने कहा जाओ सब उधर जाओ, यानी कि 24 मेरा आंसर। बात समझ में आ गई। हाँ, इसमें भी क्या ही दिक्कत आनी थी, मैं तो बस तुम्हारा दिल रखने के लिए पूछ रहा था, क्योंकि डाउट तो इसमें आना ही नहीं था। अगला सवाल देखो, कह रहा किसी 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, शीर्ष लंब ज्ञात करें।
ओके, इस बार एक नई घटना घटी है। ये है 8, हाइट मिसिंग है। इस तरफ क्या है, सेमी सर्कल, ठीक है, इसका रेडियस 8 है। बताओ दोनों का एरिया इक्वल है तो आपने पता लगाना है, वृत्त है सॉरी, कंप्लीट सर्कल है, ठीक है। सर्कल भाई थोड़ा सा नारियल जैसा हो गया बट कोई बात नहीं, सर्कल पे ही रहना। शीर्ष लंब निकालना है तो हमने क्या किया, इसका एरिया निकाला, हाफ इंटू एच इंटू 8। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर का स्क्वायर। अगेन 8 से 8 कट गया, 2 को मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 16 पाई। एच बराबर है 16 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर समझ आ रहा है, ओके। मैंने कहा ओके। अगला क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज है ABC। देखना भाई बहुत ही अच्छा सवाल है और आप पेपर में इसे ओरली कर पाओगे। हैं सर क्या कह रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। ABC, इसने कहा कि AB पे आपने इस प्रकार बिंदु D और E AB पर, इस पे एक बिंदु D है और इस पे एक बिंदु E है, ये आपने आपस में मिला दिए, ठीक है। बात समझ में आई? अब जो AD है ये यानी कि 2 है और BD जो है ये है 3 है। तो आपने क्या करना है, आपने पता लगाना है कि जो ये ट्रेपीजियम है, ये दिख रहा है नीचे, ये एक चतुर्भुज है जिसको हम समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, यानी कि इसका एरिया और पूरी ट्रायंगल का एरिया, इनकी रेशो पता लगानी है। ओके सर, वैसे इसके अंदर त्रिभुज जानते हो कितने, एक छोटी ट्रायंगल ऊपर और बड़ी ट्रायंगल नीचे है। ये दोनों आपस में बिल्कुल सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब देखने में एक जैसे हैं, ठीक है। इनके एंगल वगैरह बराबर है। जैसे कि देखो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं यानी कि सिमिलर है, समरूप में। जब सिमिलर होते हैं तो एक नियम लगता है। क्या नियम लगता है कि इनकी जो एरिया की बात करोगे, एक ट्रायंगल है ऊपर ADE और एक ट्रायंगल है ABC बड़े वाले, इनकी जो एरिया की बात करें तो वो उनके साइड के स्क्वायर के बराबर होती है, साइड के स्क्वायर के बराबर होती है। मैं दूसरा पेन लूँ, बताओ तुम कौन सा पेन लूँ? हाँ सर ले लो, लेना तो आपकी मर्जी से ही है, ठीक है। देखिए भाई जरा, अब हमने देखा कि जो एरिया है ADE की साइड कितनी है, 2, तो इसका जो एरिया होगा वो इसके स्क्वायर के बराबर यानी कि 4। ABC की साइड देखना, ये है 2, ये 3, ये 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि छोटे वाली ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 4 और पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना है, 25। तो ऊपर पूरे का 25 है, ये 4 है, तो नीचे वाला कितना रह गया, 21, ठीक है। आपसे किसका एरिया पूछा गया था, देखो जरा, ये रहा, यहीं करवा दूं, यहीं देखना। ट्रेपीजियम का एरिया आपने कितना लिखा है, 21, 21, और ट्रायंगल का एरिया कितना है पूरे का, 25। तो हम कह सकते हैं 21/25 ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, आज बता ही दो, आज दिल में मत रखो कोई भी बात। अगला सवाल देखो, ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ये लो ABC कहां पर 90 का है, B पे। ये हमने बना दिया छोटा सा त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक आपने AB पे बनाया, एक आपने AB पे बनाया, दूसरा आपने AC पे बना दिया, ठीक है। इसकी साइड को मैंने A माना क्योंकि समद्विबाहु है तो ये दोनों बराबर होंगे, AA, तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी, A√2। ये बात समझ में आती है? तो अब प्यारे बच्चों आपके सामने ये वाला, एक तो ये ट्रायंगल है जिसका आपने एरिया पता लगाना है और एक ट्रायंगल ये जिसका आपने एरिया पता लगाना है, ठीक है। आपने इनकी रेशो निकाली, इनके एरिया की रेशो निकालनी, ठीक है। AB का नाम पहले, तो पहले AB साइड वाली, फिर AC का नाम है तो AC वाला बाद में रखना है। ये है समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो √3/4
साइड स्क्वायर। फिर है ये √3/4 साइड स्क्वायर, लेकिन इसके साइड की वैल्यू है a√2। ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल, ऊपर आ गया a², नीचे आ गया a² इंटू 2, ये कट गया और रह गया 1/2, और 1/2 को ही आप प्यार से 1:2 कहते हैं। बात समझ में आई? पक्कम पक्का। तो प्यारे बच्चों, ये था भाई आपका ट्रायंगल का टॉपिक। उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। पिछली क्लास में कुछ हमने सवाल डिस्कस किए थे, कुछ ट्रायंगल हमने अब डिस्कस किए हैं। तो इसी के साथ आपका ट्रायंगल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे किनकी? इसके बाद चर्चा करेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। उसके अंदर फिर काफ़ी सारी वेराइटीज़ है, उनकी भी हम बात करेंगे कैसा क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम चर्चा करेंगे क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट करें, और अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।